इग्नो बीपीएससी 133 जो कि आपका सब्जेक्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, हिंदी में कहें तो तुलनात्मक शासन और राजनीति। आज के वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे फ्री में डाउनलोड करने हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आप किसी भी मीडियम से हो, ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीपीएससी 133 का आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिख रहा है और जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं पिछले साल के, तो ये आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चिंता मत करो, ये पेज है जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक दूंगी। तो वो जो लिंक होगा उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर इग्नो बीपीएससी 133 के यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे। ये आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे और यहाँ से आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं आपको इनमें से करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो जून 2024 का मान लो आपको डाउनलोड करना है, तो जो आगे लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही जो भी आपका डिवाइस है उसमें ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिख रहा होगा और नीचे आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं ये सारे आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप फ्री में और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आंसर कैसे निकाल सकते हैं जो आप आसानी से याद कर पाओ। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और ये जितने भी आंसर मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी, मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, जो आंसर निकालने का प्रोसेस है वो आपका एग्जैक्ट सेम है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अभी हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और टोटल आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों का यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप देखो नीचे, यहाँ पर आपको खंड 1 दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आपको पेपर में सेक्शन 1 मिलेगा। ठीक है। जब आप नीचे जाओगे तो आपको ऐसे ही खंड 2 दिखाई देगा एग्जाम में, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको सेक्शन 2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब आप ऐसे ही जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 ही भाग मिलेंगे। मैं एक बात बता दूं, ये जो खंड 1 है इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करने ही है। ऐसे ही जो आपका खंड 2 है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही है। ठीक है, ये रूल है। और ये आपके टोटल तो यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन हुए, मतलब एक क्वेश्चन आपका रह जाएगा, तो वो आपकी चॉइस है कि आप वो खंड 1 में से भी कर सकते हो या फिर खंड 2 में से भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो आपके पिछले साल के पेपर में आए थे। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिखा रही हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो जल्दी से पेपर को डाउनलोड करो और देखो क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ये देखो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर तो इजीली दिखा देते हैं, लेकिन जो मेन तुम्हें प्रॉब्लम आती है वो आती है आंसर निकालने में, है कि नहीं, कमेंट में बताओ। अब देखो आंसर निकालने में प्रॉब्लम आती है और कई यूट्यूबर्स तुम्हें आंसर भी निकाल के दिखाते हैं, लेकिन वो इस लैंग्वेज में तुम्हें बताते हैं आंसर कि तुम्हें है ना समझ में नहीं आता। वो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है जो तुम्हें याद नहीं होती, जो समझ में नहीं आता। लेकिन हम तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर ऐसे निकालने सिखाएंगे कि वो बहुत इजी लैंग्वेज में हो, बहुत आसान शब्दों में होता कि तुम्हें आसानी से समझ में आए। ठीक है। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाए, तुम कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, यहाँ पर कोई सा भी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति में सेना के परिणामों का कुछ उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाऊंगी, तो आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो आपका सेम है। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे निकालना है, आंसर निकालने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों ये आपको चैट जीपीटी दिख रहा होगा, ये एक एआई टूल है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन लिख के यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको आंसर लिख के दे देगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए गूगल या यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, अब आपको चैट जीपीटी पर आना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है और ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर अपनी इंग्लिश मीडियम की जो लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो आप जिस भी मीडियम से हो आपको उस लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा।
अब मान लो आपने आंसर पढ़ा बट ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको ये लैंग्वेज ये हार्ड लग रही है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि भैया जो आपने मुझे ऊपर आंसर दिया है ना, इसको और आसान शब्दों में लिख दो ताकि मैं इससे आसानी से समझ सकूं, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जो ऊपर इसने आंसर दिया है चैट जीपीटी ने, चैट जीपीटी इसको ऐसे मॉडिफाई करके देगा, आपको ऐसे लिख के देगा कि वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आप ऐसा जरूर करें और सभी क्वेश्चंस के जितने भी आंसर है सभी को याद कर ले और अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लिखो और आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में बताया कैसे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए और मैंने आपको ये भी बताया कि इनके आंसर्स आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको फ्री में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।